हेलो नमस्कार दोस्तों, टेंस के इस तीसरे क्लास में आप सबों का बहुत स्वागत है दोस्तों। इसका 2 क्लास हमने अपलोड किया, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, क्लास नंबर 3 में आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार आप अपने दोस्तों जो है मोबाइल में चलाइए, अच्छे से देखिए, ठीक है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके 2 सेशंस मैंने लिए, उसे देखिए दोस्तों। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एसपी बख्शी सर का जो बुक है उसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इवन हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी देखा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है दोस्तों कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसे देख लेंगे एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग पास्ट को इसमें खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू एसपी बख्शी बुक्स के सर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं, अपना जो आज का सेशन है दोस्तों। ओके, देखिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया था, उसमें मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं दोस्तों? जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम लोग चर्चा करते हैं तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एक्चुअली ये हमारा प्रोसीडिंग एक्शन को दिखाता, मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका होता है लेकिन उसकी बात हम प्रेजेंट में करते, तब इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहीं ना कहीं जो पास्ट की एक्टिविटी को अगर हम प्रेजेंट में बोलने लगते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, यानी खाना खाने का मतलब जो है समय समाप्त हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। अब हमको खाना खाने की जरूरत नहीं है, अब हम जो है हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूं, मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें क्या सेंस निकलता है कि आपने पढ़ लिया, यानी एक्टिविटी पास्ट में हो चुका लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टेंस का नॉलेज हो गया है, ठीक है। इसी को दोस्तों कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको क्या बोला था कि दोस्तों पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई साहब देखिए, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहते हैं उसमें अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम मिला देंगे तो आपका वो बन जाएगा दोस्तों पास्ट टेंस। क्या मैंने बोला था? आप लोग अगर अच्छे तरीके से याद होगा वो चीज़ें, कि हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारा दोस्तों, एक बात समझिएगा बात को, ठीक है। ओके, अगर हमारा, एक मिनट दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम मिक्स कर दे तो वो हमारा बन जाता है सिंपल पास्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आएगा, जैसे मैं बोल दूँ 8 PM, इस तरह के, या मैं बोल दूँ 2 डे एगो, 3 डे एगो, बिफोर वगैरह, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर ऐसा हम पॉइंट ऑफ टाइम जोड़ते हैं तो वो सिंपल पास्ट बन जाता है। और दूसरी बात कि जैसे ही सिंपल पास्ट बनता है तो उसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हैव का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्ब का सेकेंड रूप को प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे ये हमारा बहुत काम आने वाला है। ओके, चलिए दोस्तों, तो हम इसके मदद से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देखिए सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पे है क्या दोस्तों, इन दी मूवी, ठीक है, वी जस्ट डैश दी मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। देखिए दोस्तों, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मदद से भरेंगे, ठीक है। ओके, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें, जस्ट का मतलब आपको क्या समझना है, ऑलरेडी, ठीक है। ओके, क्योंकि ये सेंस देता है ऑलरेडी का। कैसे? तो मैंने अगर मैं बोला, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इन दी मूवी वी जस्ट दी मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, ठीक है, वी जस्ट हैव सीन होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली, अभी तो मतलब ऑलरेडी, माफ कीजिएगा, हमने ऑलरेडी जो है इसमें मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन देख चुका हूँ, अब देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, हैव सीन यूज करना है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे सामने है दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रहा है, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर, यहाँ पर भी पता चल रहा है हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो एवर क्या होगा दोस्तों, आई एवर हैव रीड, ठीक है। ओके, क्लियर दोस्तों, क्योंकि रीड का भाव का तीसरा रूप भी वही होगा, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला हमारा क्या है कि हाउ लॉन्ग यू डैश हिम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या यूज हो जाएगा, हाउ लॉन्ग यू हैव नॉन हिम, ठीक है, यू हैव नॉन हिम, ठीक है। ओके, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितने समय से हमें बात करिए, तो यहाँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। कितने समय की बातचीत की जा रही, तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक लेटली। दोस्तों फिर अगर मैंने आपको क्या बोला कि आप टाइम देखिए, लेटली का मतलब क्या हुआ, देखिए लेटली का मतलब यहाँ पर दोस्तों वो लेट नहीं, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है। ओके, जस्ट मतलब उन स्ट्राइक पे चले गए लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, ठीक है, कि मतलब टैक्सी अवेलेबल नहीं है, उसका इम्पैक्ट अभी भी पड़ रहा है कि टैक्सी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन जस्ट थिंक कि लेटली का मतलब रिसेंटली होता है, और जैसे रिसेंटली हुआ तो वी हैव टू यूज क्या, हैव या हैज, ठीक है, उसके बाद भी3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो मतलब अभी कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो कहाँ चले गए दोस्तों, हैव हो जाएगा गोन, हैव गोन ऑन स्ट्राइक, ठीक है। जो भी ड्राइवर है वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है बिने डैश द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार येट, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, येट मैंने अब तक, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों येट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो को दिखा रहा है, ठीक है, कि जो है अभी तक वो जो है टायर को पंक्चर नहीं बनाया, टायर का जो पंक्चर है वो नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि अभी इम्पैक्ट जारी है, तो इसलिए हम लोग लगा देंगे हैव, और उसके बाद दोस्तों
विनय हैव यहाँ पर नॉट हो जाएगा, ठीक है, मेंडेड, ठीक है दोस्तों। ओके, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थे अब तक विनय ने कार का पंक्चर नहीं बनाया है, ठीक है, उसे सिला नहीं है कार का पंक्चर जो हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों वर्क करेंगे किसके साथ, तो डी एक्सरसाइज के साथ। इसमें कुछ हम लोग केयरफुल बातें याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए इसे हम पहले इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। दोस्तों आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क इन कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, जैसे कुछ भी चीज़ समझने में, ठीक है, या कहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन में कमी लग रहा है, तो यू कैन जस्ट से, ठीक है सर, कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, आप एक बार फिर से हमें बता दीजिए कमेंट में क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए हम वर्क एक्सरसाइज डी करते हैं। दोस्तों मैंने क्या बोला कि आप मेरा पीछे सेशन देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट वाला डे 2, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग भरने वाले दोस्तों किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मदद से और सिंपल पास्ट टेंस के मदद से हम लोग यहाँ पर भरने वाले, ठीक है। दोस्तों मैं एक बात फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए जब कभी दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं और इसका मतलब हुआ प्रीसीडिंग एक्शन, ठीक है, जो एक्शन पास्ट में हो रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में, ठीक है, उसको प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम मिक्स करें, ध्यान रखिएगा उस सेंटेंस को आप पूरा सिंपल पास्ट में रखेंगे, ठीक है, ये बात। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर आप टाइम एक्सप्रेशन यूज करें तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये कि आप जो है अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी प्रेजेंट मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके साथ दोस्तों आप क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे तो वो आपको उस समय ध्यान रखना है कि वो पास्ट टेंस में आएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम आया प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो आपको पास्ट लगाने पर मजबूर होना होगा, क्योंकि वो गलत मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हैव यू टेकन लंच, ठीक है, क्या आपने लंच लिया है, इसका उत्तर होगा यस आई हैव टेकन, ठीक है, या यस आई हैव टेकन, ठीक है। ओके, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है अगला, देखिए, यस आई डैश 8 PM, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 8 PM यहाँ पर मेंशन है, मतलब क्या कि पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या है पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आपको क्या बोला कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करते हैं तो वो पास्ट टेंस में यूज होगा, खास करके पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। यहाँ पर यस आई टुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, V2, यस आई टुक 8 PM, मैंने 1 बजे लिया था, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 PM दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, गलती नहीं कीजिएगा, आपसे कोई भी टीचर इस तरह से आपसे पूछ लेंगे और बताएंगे कि बोलेंगे कि बताओ सेंटेंस सही है गलत, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा उसे पास्ट में आपको यूज करना है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ ही गए। नेक्स्ट समझते हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन तैयार किया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा यस आई हैव प्रिपेयर्ड। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम उत्तर दे रहे हैं तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यस आई डैश इन द मॉर्निंग, यहाँ पर इन द मॉर्निंग क्या बता रहा है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, क्या, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यस आई हो जाएगा यहाँ पर प्रिपेयर्ड, क्या हो जाएगा बताइए, यस आई प्रिपेयर्ड। मैं ऊपर ले देता हूँ यहाँ पर इसका उत्तर प्रिपेयर्ड। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने बार बार चिल्लाकर बोला, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम आपको नजर आए तो यू हैव टू यूज दो सेंटेंसेस इन दोस्तों क्या पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर यस आई क्या हो जाएगा दोस्तों, आई प्रिपेयर, हाँ मैंने प्रिपेयर किया था सुबह में, ठीक है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पे अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है हैव यू सीन सच अ नाइस मूवी, क्या आपने इस तरह के नाइस मूवी को देखा है, ठीक है। हमारा उत्तर होगा नो आई हैवंट, ठीक है, मैंने नहीं देखा, आई हैवंट सीन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें जो है क्या मेंशन किया गया, यहाँ पर हमारा सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर टाइम कुछ भी नहीं है, यहाँ सिंपल हो जाएगा यस आई हैव सीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा है, ओके, पता नहीं ये 4 नंबर क्या दोस्तों, माफ कीजिएगा मेरे इस स्लाइड में नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखने में क्या बताना चाहता हूँ, देखिए मेरा मेन मोटो क्या है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। देखिए मेरा मेन मोटो, मेरा मेन ध्येय यह है कि देखिए जब कभी आप टेंस पढ़ते हैं ना तो आप पूरा सेंटेंस को रीड कीजिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पूरा सेंटेंस को रीड कीजिए, ठीक है। सेंटेंस कैसा कह रहा है, ठीक है, रटने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो आप उसे ध्यान से समझिए। देखिए पूरा खेला बेला है यहाँ पर दोस्तों किसका, एक्शन का, और दोस्तों किसका, तो टाइम का। अगर आप एक्शन और टाइम को बढ़िया से समझ ले, भली भांति अगर आप समझ ले अच्छे ढंग से, तो यू कैन जस्ट गेट अ गुड क्लींच ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और खास करके टेंस पे आपको अच्छा पकड़ हो जाएगा, ठीक है। एक्शन और टाइम को समझना बहुत जरूरी है, और मैंने एक्शन और टाइम को पार्ट 1 में बहुत अच्छे ढंग से बताया, ठीक है। मैं इजीली कैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्शन और टाइम को डिटेल से समझा है। अगर आप पीछे यहाँ पर भी देखेंगे यही चीज़ वही हो रहा है, एक्शन ही हो रहा है, ठीक है। इससे पिछला जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स किया था उसमें भी एक्शन ही हो रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे देखिए
ओके, जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं, ठीक है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़्यादा दोस्तों कुछ हाइप है नहीं, लेकिन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अलग अलग देखते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि हम लोग कोई हैबिचुअल एक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए सबसे पहले जब आपके सामने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूँ तो आपके दिमाग में एक ऐसा फिगर बनना चाहिए कि जो हमारा बीता हुआ प्रेजेंट है वही पास्ट है, ठीक है। ओके, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाए, एक साल के बाद कोई नया बच्चा देखे, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो पास्ट में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पास्ट टेंस और कुछ नहीं, हमारा प्रेजेंट एक्टिविटी का ही बीता हुआ फॉर्म है, ठीक है। जब कभी मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए कि ऑलरेडी काम मतलब कंप्लीट हो चुका है, उसकी पास्ट की चीज़ें की चर्चा हो रही है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इंपैक्ट देता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई इंपैक्ट नहीं देता, इसमें काम ऑलरेडी समाप्त हो चुक जाता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होता, ठीक है। ओके, देखिए क्या कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट इंडिकेटेड जनरली बाय। देखिए सबसे पहले जो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। सर ये पास्ट हैबिट क्या होता है, थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। आप कुछ दोस्तों वर्ड्स से जनरली इसको देख सकते हैं, ऑफेन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, वुड, ठीक है। ये सब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने जब आपको प्रेजेंट खास करके इंडेफिनिट बताया था, उसमें भी शायद मैंने इस चीज़ को जिक्र किया था कि ये सब शब्द आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप सेंटेंस को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों देखिए गौर से समझिएगा। दोस्तों जो हमारा पास्ट हैबिट होता है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो हम उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ इस सेंटेंस को लेकर, ठीक है, आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है हैबिचुअल एक्शन पास्ट का दिख रहा है, कि मतलब मैं जो दिल्ली ट्रेन से जाया करता था लेकिन अभी नहीं जा रहा हूँ, जाना खत्म हो चुका है, ठीक है। सारा चीज़ ध्वस्त हो चुका है, ओके, अब मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट हो रहा है कि जो आपका पास्ट हैबिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। ओके दोस्तों, एक और एग्जांपल यहाँ समझिए। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, ठीक है। मतलब उसका आदत था कि हमेशा वो एम्ब्रेला लाता था, छाता लाता था। क्या रीजन से लाता, डोंट नो, ठीक है। सी वुड गो देयर डेली, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी कहने का जो पास्ट हैबिट को दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले जो हमारा हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, या हमारा जो पास्ट का हैबिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बी पार्ट देखिएगा, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट, ठीक है। कोई सिंगल एक्ट जो पास्ट में कंप्लीट होता है उसको भी दिखाने के लिए हम लोग दोस्तों इस टेंस का यूज करते हैं। डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय, कोई निश्चित एक पॉइंट ऑफ टाइम है उसको डिनोट करने के लिए ऑलरेडी हम आपको बोल चुके हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम जब कभी आपको नजर आए तो आपको उसको पास्ट में यूज करना, ठीक है। जैसे देखिए आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है, मैं आपके भाई से कल मिला था या मिला, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को और डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा दोस्तों। यस्टरडे माने क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बीता हुआ कल होता है। बहुत अच्छी बात है, क्या होता है, बीता हुआ कल, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ बीता हुआ कल, क्या हम इसको पास्ट टाइम बोल सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर ये तो पास्ट टाइम है, ठीक है। तो जब ये पास्ट टाइम है तो सर एक्शन भी तो पास्ट होना चाहिए ना, तो बिल्कुल पास्ट एक्शन यहाँ पर हुआ। ये भी एक समझने का तरीका, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्शन कैसा हुआ, पास्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मतलब दोस्तों हम लोग क्या, कोई एक सिंगल हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीका से समझाया, आपको जो तरीका समझ में आए आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस और है, सी बॉट अ कार 2 years ago, मतलब वो 2 साल पहले कार खरीदी थी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या गलत है लिखना, इट इज रॉन्ग टू से, क्या क्या गलत है कहना, तो आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सही में गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको हैव रिमूव करना पड़ेगा। चलिए इसे और अच्छे ढंग से समझते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए आपका सेंटेंस क्या था दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस हमारा है कि आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है ये रिडिकुलस है, गलत तरीके से यूज किया गया, ठीक है। तो आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। इसे हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए अगर मैं ऐसा लिखूँ, आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए दोस्तों। देखिए ये सेंटेंस सरासर गलत है।
ठीक है। क्यों गलत है, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा, टाइम देखो। तो टाइम कैसा है इसमें, यस्टरडे बीता हुआ काल मतलब टाइम है, तो यानी पास्ट टाइम है, ठीक है। यानी कि हमारा जो टाइम है यहाँ पर पास्ट है, ठीक है। तो एक्शन भैया पास्ट होना चाहिए, आपने प्रेजेंट कैसे यूज कर लिया, आपकी हिम्मत कैसे होगी, ठीक है। आप नियम कैसे वायलेट कर सकते हैं, तो ये गलत है। मैंने शुरुआत में भी आपको समझाया था लेक्चर की शुरुआत में कि अगर हमारा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हमारा टाइम प्रेजेंट में हुआ एक्शन भी प्रेजेंट में होगा, टाइम पास्ट में हुआ एक्शन भी पास्ट में होगा। यू कैन चेंज एक्शन बट यू कैन नॉट चेंज टाइम, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर दोस्तों केवल मेट होना चाहिए। आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं आपके भाई से कल मिला, क्योंकि यहाँ पर पास्ट जो है आपके एक्शंस को शो किए जा रहे हैं, ठीक है, टाइम के मदद से, पास्ट टाइम के मदद से। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, सी हैज़ बॉट अ कार 2 ईयर्स एगो। यहाँ पर भी हमें हैज़ रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ईयर्स एगो दोस्तों बीता हुआ कल है, और दोस्तों ये पास्ट टाइम है। तो पास्ट टाइम है दोस्तों, एक्शन एक्शन कैसा होगा, पास्ट होगा, क्योंकि एक्शन का सीधा रिलेशन वर्ब से है। और दोस्तों यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट यूज किया, कि जो कि गलत है, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था, पास्ट, ठीक है। अब क्या समझाना चाहता है, देखिए मैंने आपको शुरू में बोला कि देखिए जब आप प्रेजेंट टाइम, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ले लेते हैं, तो वहाँ पर सिंपल पास्ट आता है। यहाँ पर भी तो वही हुआ, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया यहाँ पर, लेकिन दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर दिया, इसी वजह से ये सिंपल पास्ट बन गया। कहीं ना कहीं आपको ये सेंटेंस दिखने में लगेगा कि इसका कुछ इंपैक्ट बन रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही मेंशन हुआ वो सिंपल पास्ट में चला गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए अब दोस्तों क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो डिनोट करता है द टाइम व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है कि वो एक्शन कब हुआ था, ठीक है। आप एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ठीक है। ओके, आई कम हियर एवरी संडे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरी बात समझिए, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में। आई शैल गो देयर टुमारो, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन दोस्तों फ्यूचर को इंडिकेट करा, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशन, फॉर टाइम एक्सप्रेशन लुक अप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि आप हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम देखकर चलिए, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। इस चीज़ को, नियम को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये नियम आपको बहुत जगह मदद करेगा, ठीक है। इस नियम को दिमाग में बैठा लीजिए, तो भैया टाइम जैसा वैसा एक्शन लो, ठीक है, टेंशन खत्म। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये बुक बहुत ज़्यादा वाइड तो कवर करता नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना भी कवर करता है मैंने उस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं और डिटेल डीपली समझे, तो मैं अपने तरफ से जो है दोस्तों एनडीए का क्लास लेता हूँ, उसमें आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप जाइए उसमें एक बार आप टेंस पढ़ कर देखिए, ठीक है दोस्तों, आपको पूरा आभास हो जाएगा किस प्रकार से हमें टेंस पढ़ना चाहिए था, ठीक है। ओके, ये हमारा एसपी बख्शी सर का बुक है, शॉर्ट रिवीजन है, इसलिए हम चीज़ों को शॉर्ट शॉर्ट में करते हुए चलते हैं। ओके, क्लियर दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें उसके आधार पर, ठीक है। देखिए मैं इससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चर कैसा लेकर चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप होता है, उसके बाद हैव, इसमें इससे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम लोग आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा वर्क एक्सरसाइज ही है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पे है, ठीक है। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा कि भाई किस तरह से हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है कि हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले सेंटेंस वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नाइट है, यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम कैसा दोस्तों, पास्ट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जब पास्ट हमारा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हर्ड, वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट, हम लोगों ने ये डराने वाला जो है न्यूज़ दोस्तों विगत जो है रात में हम लोगों लास्ट नाइट में सुना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हर्ड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दे डैश देयर सक्सेस 2 days एगो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 days एगो है दोस्तों, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में, यानी सीधी सीधी बात, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा टाइम यहाँ पर क्या है, पास्ट में है। जब टाइम पास्ट में होगा तो एक्शन भी पास्ट में होगा, ठीक है। तो एक्शन पास्ट में होगा, सेलिब्रेट का पास्ट क्या होगा, सेलिब्रेटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, तो यहाँ सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, द पुलिस डैश द डेकेट एट 9 PM, यहाँ पर भी दोस्तों हमारा पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो जाए तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कैच के बदले कॉट हो जाएगा, द पुलिस कॉट, ठीक है, द डकेट एट 9 PM, ठीक है, मतलब पुलिस ने डकैत को 9 बजे पकड़ा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिविटी होगी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो जाता है, इसलिए फटाक से वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो जाता है, ठीक है। सीमा डैश हर लॉस्ट बुक इन एन आवर बिफोर, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए नॉट फाइंड है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है।
तो सीमा डैश हर लॉस्ट बुक एन आर बिफोर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एन आर बिफोर, यहाँ पर भी पास्ट हमारा टाइम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट फाइंड है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, सीमा डिड नॉट हो जाएगा, सीमा डिड नॉट फाइंड, ठीक है। ओके, हर लॉस्ट बुक एन आवर बिफोर, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, जब कभी आप सब्जेक्ट प्लस, खास करके पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी लेते डिड शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का पहला रूप याद होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डिड के बाद वर्ब का पहला रूप ही लेंगे आप, ना तो इसमें पांचवा रूप ले सकते, ना ही तीसरा ना ही दूसरा। अगर ऐसा आपने कोशिश किया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा द ट्रेन डैश एट द स्टेशन यस्टरडे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे 8 यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम भी नजर है, ओके। और उसके बाद दोस्तों इसके अलावा हमारा टाइम पास्ट में भी है, ठीक है। अगर ये ना समझ में आए तो इससे समझ सकते हो, जब टाइम पास्ट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, द ट्रेन डिड नॉट अराइव एट द स्टेशन यस्टरडे, मतलब 8 बजे स्टेशन नहीं आई थी ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डिड नॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, अराइव, ठीक है। क्लियर है क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर मैंने आपको समझा, जब निगेटिव आ जाता है, निगेटिव आता है तो उसमें हम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप यूज करते हैं, ठीक है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता है, तो ध्यान में आपको रखना है कि किस प्रकार से हमें चीज़ों को यूज करना है, ओके। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सोच के साथ, तब तक बाकी वीडियो आप जरूर देखिए।